नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे थे। तो दोस्तों आज एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट क्लास होगा। दोस्तों इससे पहले हम लोग जो है घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक ही सॉल्व करवाया जाता है, जिसमें से संपूर्ण घटना चक्र पर डे सॉल्व करवाया जाएगा तथा संडे को जो है कोई न कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हल किया जाएगा। तो आज हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट क्लास देखेंगे, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो दोस्तों वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत से बुक का पीडीएफ शेयर किया जाता है, जिसे आप आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आइए नोट्स देखते हैं। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो यूनानी लेखक हेरोडोट्स, यह कब का लेखक था? तो यह 5वीं सदी ईसा पूर्व का था हेरोडोट्स। तो यूनानी लेखक हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है। हेरोडोट्स की हिस्टोरिका प्रसिद्ध पुस्तिका थी। तो हिस्टोरिका जो है हेरोडोट्स की प्रसिद्ध पुस्तिका है, जिसमें 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में भारत फारस संबंधों का विवरण अनुश्रुतियों के आधार पर मिलता है। मुद्रा राक्षस की रचना, जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने किया था। तो मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने किया था। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास, इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल तथा कुलहीन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। व्याकरणाचार्य पाणिनि नंद शासक महापद्म नंद के मित्र थे। तो जो व्याकरणाचार्य पाणिनि थे, यह नंद शासक महापद्म नंद के मित्र थे। अष्टाध्यायी जो है वह पाणिनि की प्रसिद्ध कृति है। वराहमिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बृहद जातक पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता आदि जो है वराहमिहिर के प्रमुख ग्रंथ थे। इनकी जो है पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित थे। तो जो वराहमिहिर थे, जो कि गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे, वराहमिहिर की पूछा जाता है कि कौन से रचना थी, तो वह वराहमिहिर के बृहद जातक पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता प्रमुख ग्रंथ थे। वराहमिहिर की जो पंच सिद्धांतिका थी, यह ज्योतिर्विद्या पर आधारित थी। तो ब्रह्मगुप्त जो थे, ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की। तो जो ब्रह्मगुप्त थे, ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की है। आर्यभट्ट 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। उन्होंने चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के कारणों तथा पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया। इन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की। तो जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्नों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। तो यह किस भाषा में लिखा गया है? जो मिलिंद पन्नो, तो मिलिंद पन्नो पाली भाषा में लिखा गया। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो इन चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या नाम था? तो इनका विक्रमादित्य नाम था। तो जो कालिदास थे, वे चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है दरबारी कवि थे। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम इत्यादि लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कालिदास का। जो पूछा जाता है तो कालिदास की जो रचना है वह मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है। कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। तो जो अग्निमित्र था, यह शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की राजतरंगड़ी से ज्ञात होता है। राजतरंगड़ी में कुल 8 तरंग एवं 7,826 श्लोक है। जो राज तरंगड़ी है, इसकी रचना कल्हड़ ने राजा जय सिंह
के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित दो विद्वानों जोन राज और उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राज तड़ंगड़ी को आगे विस्तार किया। तो अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। तो जो अश्वघोष थे, अश्वघोष अश्वघोष जो था वह कुषाण शासक कनिष्क का राजकवि था। इसकी तुलना, अश्वघोष की तुलना मिल्टन से की जाती है, तो गेटे, काउंट, वाल्टेयर से की जाती है। तो जो अश्वघोष है, अश्वघोष की तुलना मिल्टन, गेटे, काउंट तथा वाल्टेयर से की जाती है। उनकी रचनाओं में तीन प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें पहला बुद्ध चरितम, दूसरा सौदरानंद, तीसरा सारिपुत्र प्रकरणम। इनमें प्रथम दो महाकाव्य तथा अंतिम नाटक ग्रंथ है। सौदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन है। इसमें 18 सर्ग है। हर्ष को संस्कृत में तीन नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, जिसमें से पहला प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली, तीसरा नागानंद। प्रियदर्शिका 4 अंगों का नाटक है, जिसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन हुआ है। तो रत्नावली में भी 4 अंक है। जो रत्नावली है, रत्नावली में 4 अंक है तथा यह नाटक वत्सराज उदयन तथा उसकी रानी वासदाता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा बड़ा ही रोचक वर्णन करता है। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। जो नागानंद है, यह बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें 5 अंग है। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम में प्रकाशित किया। इन नाटकों में नाम है, पहला नाम, तो इन नाटकों में जो पहला है वह प्रतिज्ञा, यौगंधरायण, स्वप्नवासदाता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित, दूत घटोत्कच, कार्यभारत, मध्यमा व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अवीरमारक तथा चारुदाता। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, बंगाल के अंतिम सेन शासक जो गीत गोविंद है उनके रचयिता जयदेव, बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। अतः जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की। इसे गीत काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित, जो प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र है यह मूलतः संस्कृत में रचित हुई थी। तो जो पंचतंत्र है यह संस्कृत में रचित हुई थी। पंचतंत्र का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। रूडगर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध है। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयर ए दानिश अबुल फजल ने किया था। तो जो मुगल काल था, मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद आयर ए दानिश के नाम से अबुल फजल द्वारा किया गया था। आचार्य सर्ववर्मा ने 5 खंडों का का तंत्र व्याकरणम नामक पुस्तक संस्कृत में लिखी थी। तो जो आचार्य सर्ववर्मा हैं, इन्होंने 5 खंडों में का तंत्र व्याकरणम नामक पुस्तक संस्कृत में लिखी थी। तो 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर, जो 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर हैं, इन 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर ने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। तो जो भास्कर हैं, इन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। भास्कर की प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय तथा गोलाध्याय में विभाजित है। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद हेनरी थॉमस कोलब्रुक के द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया था। यह हिंदू विधि पर आधारित पुस्तक थी। तो जो मिताक्षरा थी, मिताक्षरा हिंदू विधि पर आधारित पुस्तक थी। मिताक्षरा हिंदू विधि पर आधारित पुस्तक थी। मत विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। नंदी ने, जो डंडी है, डंडी ने 10 कुमार चरितम एवं काव्यादर्श, तो जो डंडी है, डंडी ने 10 कुमार चरितम एवं काव्यादर्श की रचना की। मनु स्मृति, जो प्रमुख रूप से 18 स्मृतियों में से एक है, की रचना मनु द्वारा की गई
की गई मानी जाती है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। शूद्रक, जो शूद्रक है, शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना की है। इस नाटक में ब्राह्मण चारुदत्त तथा उज्जैनी के प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी वर्णित है। तो जो शून्य का आविष्कार है, शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व दूसरी सदी में से, जो शून्य का आविष्कार है, शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व दूसरी सदी में से किसी अज्ञात भारतीय ने किया। अरबों ने इसे भारत में सीखा और यूरोप में फैलाया। तो अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। प्रमुख रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं सूरदास, सूरदास का जो है रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली है। राजशेखर, राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत तथा विद्वसाल भंजिका है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के पिता, जो इतिहास का पिता है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो इतिहास का पिता है, इतिहास का पिता यूनानी लेखक हेरोडोट्स को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, हेरोडोट्स। तो यूनानी लेखक हेरोडोट्स 5वीं सदी ईसा पूर्व को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका हेरोडोट्स की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत भारत संबंधों का विवरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में जो है रचना तथा सूची 2 में लेखक। तो अष्टाध्यायी है, जो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। तो एक का 4 होगा। महाभाष्य, जो महाभाष्य है, महाभाष्य को पतंजलि ने लिखा था। महाभाष्य को पतंजलि ने लिखा था। तो बी का 3 होगा। जो निरुक्त, निरुक्त को यास्क ने लिखा था। तो सी का 1 होगा। वार्तिक, जो वार्तिक है, वार्तिक को जो है कात्यायन ने लिखा था। तो डी का 2 होगा। तो 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 इसका देखते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन ए होगा 4 3 1 2। तो अष्टाध्यायी को पाणिनि ने, महाभाष्य को पतंजलि ने, निरुक्त को यास्क ने तथा वार्तिक को कात्यायन ने लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा राक्षस के, जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक भास है। तो मुद्रा राक्षस की मुद्रा राक्षस की जो लेखक है वह विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की। तो यह ग्रंथ मौर्य इतिहास का है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश मिल पड़ता है। तो जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस जो है मौर्य इतिहास में मुख्यतः प्रचलित था और इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का प्रकाश मिलता है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखा दत्त है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में कौन गुप्त काल में लिखी गई है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तक है, इनमें से कौन सी पुस्तक जो है गुप्त काल में लिखी गई है? तो अमर सिंह जो है, अमर सिंह को जो है अमर कोश ने लिखा था तथा जो है कामसूत्र को जो है वात्स्यायन ने लिखा था। मेघदूत को जो है मुद्रा राक्षस को विशाखा दत्त ने लिखा था तथा मेघदूत को किसने लिखा था? तो मेघदूत को दोस्तों किसने लिखा था? तो मेघदूत को जो कालिदास ने लिखा था। ठीक है, इसको मेघदूत को कालिदास ने लिखा था तथा मुद्रा राक्षस को विशाखा दत्त ने लिखा था। किसने? विशाखा दत्त ने लिखा था। कामसूत्र को जो है वात्स्यायन ने लिखा था। तो कामसूत्र को वात्स्यायन ने लिखा था तथा अमर कोश को अमर सिंह ने लिखा था। इसी के सामने सिंह लगा दीजिए। अमर कोश को अमर सिंह ने लिखा था। तो ये सभी रचनाएं जो है, चारों रचनाएं जो है गुप्तकालीन है। तो इसका 1 2 3 4 होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश, वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र तथा कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम, विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, ये चारों रचनाएं गुप्तकालीन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? तो जो 10 कुमार चरितम है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार डंडिन थे, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्रश्नगत विकल्पों में रचनाकारों की प्रमुख रचना इस प्रकार है। तो जो सूरदास है, सूरदास की रचना सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी है। डंडी या डंडिन की जो रचना है वह 10 कुमार चरितम है, 10 कुमार चरितम है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, विनय पत्रिका तथा कवितावली है। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा मेघदूतम है। भवभूति है, भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम है तथा कुमारदास का रचना जो है जानकी हरणम है। तो 10 कुमार चरित किसने लिखा था? तो जो 10 कुमार चरित है, 10 कुमार चरित डंडी ने लिखा था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कुमार संभव महाकाव्य जो है कालिदास ने लिखा था, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो जो जानकी हरणम है, यही नाटक जो है कालिदास ने नहीं लिखा था। जबकि मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम तथा कुमार संभवम, इसको जो है कालिदास ने लिखा था। जानकी हरणम को किसने लिखा था दोस्तों? तो जो जानकी हरणम है, जानकी हरणम को जो है कुमार दास ने लिखा था। तो जानकी हरणम को कुमार दास ने लिखा था। जबकि बाकी मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सबको जो कालिदास ने लिखा था। तो इसमें पूछ रहा है किसको कालिदास ने नहीं लिखा था? तो कालिदास ने जानकी हरणम को नहीं लिखा था, जानकी हरणम को कुमार दास ने लिखा था। इसका ऑप्शन डी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो जो मेघदूतम है, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम या कालिदास द्वारा लिखित है। जबकि उत्तर रामचरितम है, इसको भवभूति ने लिखा था। तो जो उत्तर रामचरितम है, इसको भवभूति ने लिखा था। किसने लिखा था? तो भवभूति ने उत्तर रामचरितम को लिखा था। इसको कालिदास ने नहीं लिखा था। तो इसका ऑप्शन सी सही है, उत्तर रामचरितम। तो उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है, जिसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा है। तो उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। तो उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किससे संबंधित है? तो उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ जो नाट्य शास्त्र से संबंधित है, या भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ जो है नाट्य शास्त्र को कहते हैं। तो सुमेलिन करना है। तो जो लेखक है एवं उनकी रचना, तो जो पाणिनि है, पाणिनि अष्टाध्यायी के जो रचयिता है वह पाणिनि है। तो जो अष्टाध्यायी है इसके रचयिता पाणिनि है। तो ए का 3 होगा। जो अष्टाध्यायी के रचयिता या व्याकरणाचार्य पाणिनि थे, अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की प्रमुख कृति थे। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन थे। तो जो कामसूत्र है, कामसूत्र के जो लेखक हैं ये वात्स्यायन थे। तो वात्स्यायन का होगा कामसूत्र, तो बी का 1 होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। तो जो चाणक्य की हो जाएगा अर्थशास्त्र, तो सी का 4 होगा। कल्हण कल्हण ने राजतरंगड़ी में कश्मीर का इतिहास लिखा। तो डी का 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 इसका ऑप्शन ए सही है। तो अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी के रचयिता व्याकरणाचार्य पाणिनि थे। अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति थे। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। कल्हण ने राजतरंगड़ी में कश्मीर का इतिहास लिखा। तो कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है? तो जो कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है? तो कल्हण की पुस्तक का नाम राजतरंगड़ी है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कल्हण द्वारा रचित राजतरंगड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कल्हण द्वारा रचित राजतरंगड़ी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो अष्टाध्यायी है यह किसके द्वारा लिखी गई? तो अष्टाध्यायी जो है यह पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो अष्टाध्यायी जो है अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। कल्हण की राजतरंगड़ी की तरह एक इतिहास की पुस्तक है।
तो जो कल्हड़ की राज तरंगड़ी है, यह किसकी तरह, जो कल्हड़ की राज तरंगड़ी है की तरह एक इतिहास की पुस्तक है, गौडवाहों ने लिखा है। तो जैसे कल्हड़ ने राज तरंगड़ी लिखा है, वैसे एक इतिहास की पुस्तक है जिसे गौडवाहों ने लिखा है। तो यह जो वाकपति द्वारा गौडवाहा लिखी गई है, तो जो वाकपति है इनके द्वारा गौडवाहा लिखी गई, इसका ऑप्शन बी सही है। तो कल्हड़ की राजतरंगड़ी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौडवाहों की रचना वाकपति ने की थी। यह पुस्तक 8वीं सदी में प्राकृत भाषा में लिखित है। यह एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो सूची एक में लेखक तथा सूची दो में रचनाएं। तो भारवी, हर्ष, कालिदास तथा राजशेखर। तो इनकी रचना देखना है कि भारवी, हर्ष, कालिदास तथा राजशेखर की रचना क्या है। तो जो भारवी है, भारवी ने कीर्तार्जुनीयम लिखा था। तो जो भारवी है इन्होंने कीर्तार्जुनीयम लिखा था, तो एक का दो होगा। हर्ष, हर्ष ने नागानंद रचना की थी, हर्ष ने नागानंद की रचना की थी, तो बी का चार होगा। कालिदास, कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की रचना की थी, तो सी का तीन होगा। राजशेखर, राजशेखर ने कर्पूर मंजरी की रचना की थी, तो डी का एक होगा। तो दो चार तीन एक, तो इसमें देखते हैं दो चार तीन एक क्या कौन होगा। तो दो चार तीन एक, तो दो चार तीन एक, इसका ऑप्शन डी सही है, दो चार तीन एक। तो भारवी, भारवी ने कीर्तार्जुनीयम, हर्ष ने नागानंद तथा कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, राजशेखर ने कर्पूर मंजरी की रचना की थी। कीर्तार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी थी। तो कीर्तार्जुनीयम पुस्तक है, यह किसने लिखी थी। तो जो कीर्तार्जुनीयम पुस्तक है यह भारवी ने लिखी थी, तो इसका ऑप्शन डी सही है, भारवी। संस्कृत के निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो पूछ रहा है कि संस्कृत की निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी रचना है जिसने महाभारत से अपनी जो है, महाभारत से अपनी कथा सूत्र लिया। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करिए। तो जो नैषधीय चरित तथा जो है एवं कीर्तार्जुनीयम शिशुपाल वध, तो इसने जो है महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया। तो जो नैषधीय चरित, कीर्तार्जुनीयम तथा जो है शिशुपाल वध, ये तीनों ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा एक दो तीन, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, एक दो तीन। तो भारवी द्वारा रचित कीर्तार्जुनीयम, जो भारवी है, भारवी द्वारा रचित कीर्तार्जुनीयम महाकाव्य है जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नैषधीय चरित महाकाव्य श्री हर्ष की कृत कीर्ति का अस्थायी स्मारक है। इसमें 22 सर्ग है। महाभारत का नलोपाख्यान इस महाकाव्य का मूल आधार है। शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है जो महाभारत से ली गई है। कीर्तार्जुनीयम, शिशुपाल वधम एवं नैषधीय चरितम बृहस्त्रयी कहलाते हैं। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो सूची एक में जो है व्यक्ति हैं और वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो विशाखा दत्त थे, विशाखा दत्त नाटककार थे। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की प्रसिद्ध रचना है। तो जो विशाखा दत्त थे ये नाटककार थे, इनकी मुद्रा राक्षस प्रसिद्ध रचना है। तो ए का दो होगा। विशाखा दत्त के देवी चंद्रगुप्तम नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। वरामिहिर, जो वरामिहिर है, वरामिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। तो जो वरामिहिर है ये गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। तो बी का तीन होगा। बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता इत्यादि वरामिहिर के प्रमुख ग्रंथ हैं। जो चरक हैं, चरक कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। चरक संहिता इनकी प्रसिद्ध कृति थी। तो जो चरक थे, चरक जो है चिकित्सक थे किसके दरबार में, ब्रह्मगुप्त के। जो चरक हैं, चरक कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे अर्थात चिकित्सक थे। तो सी का एक होगा। जो ब्रह्मगुप्त हैं, ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत या खंड खाद्य की रचना की। तो ब्रह्मगुप्त थे, यह प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो डी का चार होगा। तो दो तीन एक चार, तो दो तीन एक चार, इसका ऑप्शन सी सही होगा, दो तीन एक चार।
तो विशाखा दत्त नाटककार थे। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की प्रसिद्ध रचना है। इनके देवी चंद्र गुप्तम नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। वराहमिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ है। चरक कनिष्क के दरबार में राज वैद्य थे। चरक संहिता चिकित्सा संबंधी शास्त्र इनकी प्रसिद्ध कृति है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का खंड खाद्य की रचना की है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो इसमें जो है चरक थे, चरक चिकित्सक थे। चरक क्या थे? तो जो चरक थे, चरक चिकित्सक से तो ए का 2 होगा। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे तो बी का 1 होगा। वराहमिहिर जो है ज्योतिष थे तो सी का 4 होगा। विशाखा दत्त, तो जो विशाखा दत्त है, विशाखा दत्त नाटककार थे तो डी का 3 होगा। तो 2 4 1 3। देखते हैं इसमें 2 4 1 3 किसमें है। तो 2 4 1 3 एक बार फिर से देखते हैं। जो चरक है, चरक चिकित्सक थे तो ए का 2 होगा। ठीक है। ब्रह्मगुप्त जो गणितज्ञ था तो बी का 1 होगा। वराहमिहिर है, वराहमिहिर ज्योतिष था तो सी का 4 होगा। विशाखा दत्त नाटककार थे तो डी का 3 होगा। तो 2 1 4 3। तो इसका होगा ऑप्शन ए, 2 1 4 3। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में से संबंधित है? तो जो चरक संहिता है या चिकित्सा से संबंधित है तो इसका ऑप्शन सी सही है। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो जो चरक संहिता है, चरक संहिता 120 अध्याय एवं 8 खंडों में विभाजित है। तो जो चरक संहिता है यह 120 अध्याय एवं 8 खंड में विभाजित है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सी वराहमिहिर की रचना नहीं है? तो जो पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक तथा बृहद संहिता है यह वराहमिहिर की रचना है। जबकि अमरकोश जो है वराहमिहिर की रचना नहीं है। अमरकोश की रचना जो है अमर सिंह ने की थी। जबकि पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक वराहमिहिर की रचनाएं हैं। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। तो पूछ रहा है कि जो वराहमिहिर है, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? तो जो वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका है यह जो यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका दिए गए विकल्पों में से यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 26, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक, जो राजनीति है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति शास्त्र जो है कामंदक के द्वारा लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कामंदक। तो राजनीति पर आधारित प्रारंभिक पुस्तक नीति सार के लेखक कामंदक थे। राजनीतिक विषयों पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य थे। यह पुस्तक 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण में विभाजित है। कनिष्क के राज दरबार में आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान चरक निवास करते थे। एक कनिष्क के राज वैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। औषधि शास्त्र विषय के ऊपर लिखी गई प्राचीनतम रचना है। तो निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो कालिदास है, कालिदास ने रघुवंश की रचना की थी। तो कालिदास ने रघुवंश की रचना की थी। भास ने जो है स्वप्नवास दाता की रचना की थी। सुबंधु जो कादम्बरी है, कादम्बरी की रचना सुबंधु ने नहीं की थी। कादम्बरी की रचना जो है बाण भट्ट ने किया था। तो जो कादम्बरी है, कादम्बरी की रचना किसने किया था? तो इस कादम्बरी की रचना बाण भट्ट ने किया था। कादम्बरी की रचना बाण भट्ट होगा कादम्बरी के। जबकि हर्ष की रचना जो है रत्नावली है। तो यही सी सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। तो कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी, सुबंधु ने नहीं की थी। शेष सभी तीनों विकल्प सही सुमेलित है। सुबंधु संस्कृत भाषा के कवि थे। ये वासव दत्ता के रचयिता जो सुबंधु थे। क्वेश्चन नंबर 28, मिलिंद पन्नो क्या है? तो जो मिलिंद पन्नो है, मिलिंद पन्नो जो है एक पाली ग्रंथ है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो पाली ग्रंथ मिलिंद पन्नो में
बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यवन शासक मीनांडर मिलिंद के संवाद है। तो जो पाली ग्रंथ मिलिंद पन्नो है, इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यवन शासक मीनांडर मिलिंद के संवाद है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो जो बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्नो, यह किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो यह जो मीनांडर पर प्रकाश डालता है। तो जो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो है, यह जो मीनांडर यवन शासक पर प्रकाश डालता है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे। तो जो मिलिंद पन्नो है, यह राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो वह भिक्षु कौन थे? तो जो वह भिक्षु थे, वह भिक्षु जो है नागसेन थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है, नागसेन। तो मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो वह भिक्षु कौन थे? तो वह भिक्षु जो है नागसेन थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो पाली ग्रंथ मिलिंद पन्नो में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यवन शासक मीनांडर मिलिंद के मध्य संवाद है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। तो जो नेपित प्रकरण, परिशिष्ट व परवन तथा अवदान शतक, त्रिषष्टि लक्षण, महापुराण, तो इन ग्रंथों पर विचार करना है। तो नीति प्रकरण जो है, परिशिष्ट वर्मन तथा अवदान शतक तथा त्रिषष्टि लक्षण महापुराण जो है, तो ये तीनों जो है मूल ग्रंथों पर विचार करना है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, केवल 2 एवं 4 यही मूल ग्रंथ है। तो केवल 2 एवं 4 यही मूल ग्रंथ है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो परिशिष्ट वर्मन के लेखक हेमचंद्र तथा त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के लेखक चावुंडराय तथा चामुंडराय जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, जबकि नीति प्रकरण तथा अवदान शतक बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 33, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। पूछ रहा है कि वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, तो वह जो मिलिंद पन्नो है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो मिलिंद पन्नो नामक धार्मिक पुस्तक में कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा पाली भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मीनांडर के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में दरबार कवि तथा सूची 2 में राजा। तो जो दरबारी कवि है एवं राजा था, तो जो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दरबारी कवि थे। तो ए का 4 होगा। कालिदास, जो कालिदास है या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में दरबारी कवि थे। तो बी का 1 होगा। हरिसेन, जो हरिसेन है यह समुद्रगुप्त के समय में दरबारी कवि था। तो सी का 2 होगा। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय में दरबारी कवि थे। तो डी का 3 होगा। तो 2 4 1 2 3, तो 4 1 2 3, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 4 1 2 3। तो जो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय में, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, हरिसेन समुद्रगुप्त के समय में तथा बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय में दरबारी कवि थे। तो राज तरंगड़ी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था? तो जो राज तरंगड़ी के लेखक जो कल्हड़ है, इनके समय में शासक जय सिंह था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जय सिंह। तो राज तरंगड़ी के लेखक कल्हड़ के समय कश्मीर का शासक जय सिंह था। उसी के शासनकाल के दौरान 1148 से 1149 में कल्हड़ ने अपनी महान कृति राज तरंगड़ी को पूरा किया। राज तरंगड़ी में कुल 8 तरंग तथा 7826 श्लोक है। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से छठे तरंग में कारकोट तथा उत्पल वंशों का इतिहास है। 7वें और 8वें तरंगों में लोहार वंश का इतिहास दिया गया है। तो कल्हड़ कृत राज तरंगड़ी के कुल कितने तरंग है? तो कल्हड़ कृत राज तरंगड़ी के जो है कुल 8 तरंग है। तो इसका ऑप्शन ये सही है, 8। तो कल्हड़ की राज तरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? तो कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है, इसको जोन राज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया। इसका ऑप्शन डी सही है। तो कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की राज तरंगड़ी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जय सिंह के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबादीन द्वारा संरचित 2 विद्वानों जोन राज
जो कश्मीर के शासक आबदीन जैनुल आबादीन द्वारा संरक्षित दो विद्वानों जोन राज एवं उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राज तरंगड़ी का आगे विस्तार किया। तो जो सौदरानंद है, सौदरानंद किसकी रचना है? तो जो सौदरानंद है, सौदरानंद अश्वघोष की रचना है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो अश्वघोष कुमार, जो अश्वघोष है, या कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। उनकी रचनाओं में प्रमुख बुद्ध चरितम, सौदरानंद तथा सारीपुत्र प्रकरण है। तो नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो जो नागानंद एवं रत्नावली है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो ये जो हर्षवर्धन है। तो हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद। तो हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 40, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो प्रियदर्शिका, नागानंद तथा रत्नावली रचनाओं का लेखन जो हर्ष ने किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1, 2, 4। तो निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? तो जो प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी, तो इसका ऑप्शन डी सही है। प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो जो बृहत संहिता है, बृहत संहिता विश्वकोशीय ग्रंथ है। बृहत संहिता गुप्त काल में वराहमिहिर द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो भवभूति है, भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर जो है नाटककार थे, इसलिए प्रसिद्ध थे। इसका ऑप्शन बी सही। तो प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर प्रसिद्ध नाटककार थे। 8वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा में प्रमुख नाटककारों में भवभूति का नाम प्रमुखतः उल्लेखनीय है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तर रामचरितम। हस्तिमल होयसल राज्य के प्रसिद्ध नाटककार एवं कन्नड़ भाषा के कवि हैं। इन्होंने विक्रांत कौरव तथा मैथिली कल्याण सहित अनेक नाटकों की रचना की है। क्षेमेश्वर भी प्राचीन काल के प्रमुख नाटककार थे। इन्होंने चंड कौशिक नामक नाटक की रचना की थी। इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 44 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो मृच्छकटिकम, जो मृच्छकटिकम है, इसकी रचना कौन की थी? तो जो मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम की रचना जो शूद्रक ने किया था। तो हाँ, ये सही सुमेलित है। तो ए वाला सही सुमेलित है। इसमें सही सुमेलित करना है, देखना है। तो जो मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम की रचना जो है शूद्रक ने किया था। तथा बुद्ध चरितम की रचना जो है वसुबंधु ने नहीं किया था। बुद्ध चरित की रचना वसुबंध ने नहीं किया था। बुद्ध चरितम की जो रचना है यह कनिष्क ने किया था। तो बुद्ध चरितम की रचना किसने किया था? तो बुद्ध चरितम की रचना जो है कनिष्क ने किया था। तो ये 2 वाला गलत है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने किया था। तो 3 भी सही है। हर्षचरित, जो हर्षचरित है, हर्षचरित की रचना जो है विशाखा दत्त ने, सॉरी, हर्षचरित की रचना किसने किया था? तो जो हर्षचरित है, हर्षचरित की रचना किसने किया था? तो दोस्तों, मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने किया था, सही है। बुद्धचरित की रचना वसुबंधु ने नहीं किया था। बुद्ध चरितम की रचना वसुबंध ने नहीं की, बल्कि कनिष्क के राजकवि एवं चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष अश्वघोष ने किया था। तो जो बुद्ध चरित है, इसकी रचना अश्वघोष ने किया था। जो कनिष्क का राज दरबारी कवि था, अश्वघोष ने किया था। तो यही सही सम्मिलित नहीं है। जबकि मुद्रा राक्षस का विशाखा दत्त सही है। हर्षचरित का रचना बाणभट्ट ने किया था, ए भी सही है। तो 1, 3, 4 सही है। तो इसका होगा 1, 3, 4, इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो जो बुद्ध चरित की रचना वसुबंधु ने नहीं, बल्कि कनिष्क के राजकवि एवं चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन का सरल एवं सरस वर्णन मिलता है। अश्वघोष की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट तथा वाल्टेयर से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, कथन 1। कथन 2, जो कथन 2 है, यह बोल रहा है कि अमर सिंह
हम अमर सिंह जो हर्षवर्धन से संबंधित है। कथन 3 चंद्रगुप्त कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। हाँ, कथन 3 सही है, जबकि कथन 1 कथन 2 गलत है। तो जो पाणिनि है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने की थी। इनके 9 रत्नों में से प्रसिद्ध सर्वकालिक रही। तो 9 रत्नों में अगर सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, तो जो कालिदास थे यह जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में थे। तो कथन 3 सही है। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे। तो जबकि पाणिनि है, यह जो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं थे। तो 1 और 2 गलत है, जबकि 3 सही है। तो इसका ऑप्शन होगा केवल 3। तो इसका ऑप्शन सी होगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की थी। इनके 9 रत्नों की प्रसिद्ध सर्वकालिक रही। 9 रत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी, तीसरे खगोल विज्ञानी वाराहमिहिर, चौथे कोशकार शब्दकोश निर्माणकर्ता अमर सिंह तथा 5वें वास्तुकार शंकु, 6ठे रत्न फलित जोशी छपड़क, 7वें विद्वान वैयाकरणज्ञ वरुचि, 8वें जादूगर वेताल भट्ट तथा 9वें रत्न घटकर पर महान कूटनीतिज्ञ थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे, जबकि पाणिनि जो है, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, संभवतः 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास थे। महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 ग्रंथकार एवं मूल ग्रंथ। तो ग्रंथकार एवं मूल ग्रंथ की रचना कौन किए थे? तो जो वराहमिहिर है, वराहमिहिर ने बृहद संहिता की रचना की थी। तो ए का 3 होगा। विशाखा दत्त ने जो है देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी। तो विशाखा दत्त की जो रचना है वह देवी चंद्रगुप्तम है। तो बी का 4 होगा। तथा शूद्रक की रचना जो है मृच्छकटिकम है। तो सी का 2 होगा। विल्हड़ की रचना जो है विक्रमांक देवचरित है, इसको विल्हड़ ने लिखा था। तो डी का 5 होगा। तो 3 4 2 5 3 4 2 5 इसका ऑप्शन बी सही है। 3 4 2 5 ऑप्शन बी सही है। तो गुप्त युगीन प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर की सर्वप्रमुख रचना बृहद संहिता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाखा दत्त द्वारा लिखित है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है। विक्रमांक देवचरित विल्हड़ की कृति है, जिसमें कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ चरित्र वर्णित है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो साहित्यिक कृति तथा रचनाकार। तो जो साहित्यिक कृति है, जैसे जो देवी चंद्रगुप्त है, देवी चंद्रगुप्त की रचना विशाखा दत्त ने किया था। तो जो देवी चंद्रगुप्त है साहित्यकृत एवं रचनाकार, साहित्यकृत एवं रचनाकार। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कि कौन सा सही सुमेलित है। तो जो देवी चंद्रगुप्तम है, देवी चंद्रगुप्तम की रचना जो विल्हड़ ने नहीं किया था, देवी चंद्रगुप्त की रचना जो है विशाखा दत्त ने किया था। तो इसकी रचना किसने किया था? तो इसकी रचना विशाखा दत्त ने किया था, विल्हड़ ने नहीं किया था देवी चंद्रगुप्त की रचना। तथा हमीर महाकाव्य, जो हमीर महाकाव्य है, इसका रचना जो है नयचंद सूरी ने किया था। सही है। मिलिंद पन्नो की रचना जो है नागार्जुन ने नहीं किया था। मिलिंद पन्नो की रचना जो है नागसेन ने किया था। तो जो मिलिंद पन्नो है, इसकी रचना नागसेन ने किया था। नीति वाक्यामृत, जो नीति वाक्यामृत है, इसकी रचना जो है सोमदेव सूरी ने किया था। तो 2 और 3 सही है। तो इसमें केवल 2 ही सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो देवी चंद्रगुप्त की रचना विशाखा दत्त ने किया था। हमीर महाकाव्य की रचना नयचंद्र सूरी ने किया था। मिलिंद पन्नो की रचना नागसेन ने किया था। नीति वाक्यामृत की रचना सोमदेव सूरी ने किया था। तो निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत पद्मगुप्त का नवसांक चरित, मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि तथा उदय प्रशस्ति, ये तीनों है। तो इसका ऑप्शन डी सही है।
तो परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत पद्मगुप्त का नौ सहसांग चरित, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि तथा सीयक वृत्ति का इरसोल अभिलेख, भोज के बांसवाड़ा तथा बेतमा के अभिलेख तथा उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति आदि। पद्मगुप्त के नव शासंक चरित में परमार वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत से बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो जो कर्पूर मंजरी है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो कर्पूर मंजरी है, कर्पूर मंजरी की रचना हर्ष ने किया था, तो ये सही सुमेलित है। कर्पूर मंजरी की रचना हर्ष द्वारा नहीं किया गया था, तो नहीं, कर्पूर मंजरी की रचना हर्ष नहीं किए थे, बल्कि गुर्जर प्रतिहार वंशों के जो दरबारी कवि राजशेखर ने किया था। तो जो कर्पूर मंजरी है, इसकी रचना जो है राजशेखर ने किया था, तो यही सही सुमेलित नहीं है। जबकि मालविकाग्निमित्रम की रचना कालिदास ने किया था, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने किया था, सौदरानंद की रचना अश्वघोष ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए, कर्पूर मंजरी की रचना राजशेखर ने किया था, ऑप्शन ए यही सही सुमेलित नहीं। कर्पूर मंजरी की रचना हर्ष द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि राजशेखर द्वारा कर्पूर मंजरी की रचना की गई थी। शाकुंतलम किसने लिखा था? तो जो शाकुंतलम है, इसको जो है कालिदास ने लिखा था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कालिदास के 7 ग्रंथों के प्रणयन का श्रेय दिया जाता है, जिसमें से रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनमें प्रथम 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य तथा अंतिम 3 नाटक ग्रंथ है। अतः दिए गए विकल्पों के अनुसार इसका निकटतम उत्तम विकल्प सी होगा। तो कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो जो कालिदास की जो साहित्यिक कृति है वह मृच्छकटिकम नहीं है, जबकि मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम तथा ऋतु संहारम कालिदास की साहित्यिक कृति है। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक ने लिखा था, तो मृच्छकटिकम की रचना, शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम है, तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था, तो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र था, इसका ऑप्शन सी सही है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। तो क्वेश्चन नंबर 53, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो वह जो मालविकाग्निमित्रम है, कालिदास ने लिखा था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो स्वप्नवास दाता के लेखक कौन है? जो स्वप्नवास दाता के लेखक भास हैं। तो जो स्वप्नवास दाता के लेखक भास है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम से प्रकाशित कराया था। स्वप्नवास दाता, वादत्ता और चारुदत्त महाकवि भास की प्रमुख रचना है। तो गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो जो गीत गोविंद है, गीत गोविंद काव्य के जो रचयिता वह जयदेव है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। अतः जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की है। इसमें इसे गीत काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो गीत गोविंद के जो गीतकार जयदेव थे, यह जो है लक्ष्मण सेन की सभा को अंगीकृत करते थे। इसका ऑप्शन डी सही है, लक्ष्मण सेन। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जो गीत गोविंद है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो रचनाएं तथा विषय। तो जो रचनाएं विषय के बारे में पूछ रहा है, तो अष्टांग संग्रह, तो रचनाएं अष्टांग संग्रह, 10 रूपक, लीलावती, महाभाष्य, इसको किसने लिखा था? तो जो अष्टांग संग्रह है, यह आयुर्विज्ञान से संबंधित है। तो इस रचनाएं और कौन से विषय से संबंधित है? अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से संबंधित है, ए का 4 होगा। 10 रूपक नाट्य कला से संबंधित है, तो बी का 1 होगा, नाट्य कला। लीलावती गणित से संबंधित है, तो सी का 3 होगा। महाभाष्य, जो महाभाष्य है, महाभाष्य व्याकरण से संबंधित है, तो डी का 2 होगा। तो 4 1 3 2, तो 4 1 3 2, इसका ऑप्शन बी सही है, 4 1 3 2।
तो अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान, 10 रूपक नाट्य कला तथा लीलावती गणित एवं महाभाष्य व्याकरण से संबंधित है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया? तो यह जो गीता में कहा गया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कर्म सिद्धांत पर विशेष बल देते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, कर फल की प्राप्ति पर नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। तो कह रहा है कि उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। तो यह जो संगम साहित्य है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, संगम साहित्य। तो संगम साहित्य मुख्यतः सांस्कृतिक एवं सामाजिक विषयों से संबंधित है। दक्षिण भारत की प्राचीनतम साहित्यिक रचनाएं हैं जो भारत के व्यापारिक मार्गों के संबंध में प्रायः मौन है। ध्यातव्य है कि मिलिंद पन्नों एवं जातक कथाओं में तत्कालीन व्यापारिक मार्गों का विशद वर्णन प्राप्त होता है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया? तो यह जो है महाभारत में कहा गया। तो जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं, यह बात जो है महाभारत में कहा गया। इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो वह ग्रंथ जो पंचतंत्र है। तो पंचतंत्र ऐसा ग्रंथ है जिसका 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पंचतंत्र। तो प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में लिखा गया था। तो यह संस्कृत में लिखा गया था। इसका 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसके मूल लेखक जो विष्णु शर्मा माने जाते हैं। तो रूट गर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध है। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयर ए दानिश अबुल फजल द्वारा शीर्षक के तहत कराया गया था। तो पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है, तो जो पंचतंत्र है यह मूल रूप से विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो लेखक एवं ग्रंथ, तो जो सर्ववर्मा है, तो इसमें जो है लेखक एवं ग्रंथ देखना है। तो इसमें जो है लेखक एवं उनका ग्रंथ दिया गया है। तो जो सर्ववर्मा है, सर्ववर्मा का ग्रंथ जो कातंत्र है, तो ए का 4 होगा। शूद्रक, शूद्रक का ग्रंथ जो मृच्छ कटिकम है, तो बी का 3 होगा। विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर का ग्रंथ जो मिताक्षरा है, तो सी का 1 होगा। कल्हण, कल्हण का जो ग्रंथ है राजतरंगड़ी है, तो डी का 2 होगा। तो 4 3 1 2, तो इसमें जो है 4 3 1 2 होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 4 3 1 2। तो सर्ववर्मा, सर्ववर्मा ने कातंत्र लिखा, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा तथा कल्हड़ ने राजतरंगड़ी लिखा। तो प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? तो कथन 1 जो बोल रहा है, तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि और दया भाग निम्न जाति की सिविल विधि थे। कथन 2, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दया भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। कथन 2। कथन 3, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दया भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। तो पूछा कि इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो है केवल कथन 2 सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, केवल 2। यह आईएएस का क्वेश्चन है दोस्तों, टफ है, 2021 में पूछा गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो मिताक्षरा है, मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। यह संस्कृत भाषा में लिखित धर्मशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है, जबकि दया भाग की रचना जीमूत वाहन ने की है। यह ग्रंथ हिंदू धर्म के संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित है। अतः कथन 1 असत्य है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दया भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। इस प्रकार कथन 2 भी सत्य। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दया भाग व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो वह जो भास्कर है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो यद्यपि भारत में बीज गणित का ज्ञान काफी पहले विकसित हो चुका था तथा आर्यभट्ट और
पुत्र ने भी कतिपय बीज गणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, तथापि 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर या भास्कराचार्य ने बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध कृत सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय तथा गोलाध्याय में विभाजित है। तो लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय थे। तो हाँ, जो लीलावती के लेखक हैं या भास्कर द्वितीय जो है गणितज्ञ थे। तो जो लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय गणितज्ञ थे, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? तो जो गणित की पुस्तक लीलावती है, इसके लेखक भास्कराचार्य थे। तो इसका ऑप्शन डी सही है। आर्यभट्ट थे। तो जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो आर्यभट्ट 4वीं-5वीं शताब्दी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया कि सूर्य स्थिर है एवं पृथ्वी घूमती है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो जो आर्यभट्ट ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो आर्यभट्ट नामक भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की थी, जो वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ है। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो जो मत विलास प्रहसन है, मत विलास प्रहसन के लेखक कौन था? तो जो मत विलास प्रहसन है, मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन थे। तो इसका ऑप्शन सी सही। तो मत विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक जो पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम है। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की? तो जो ललित विग्रह राज है, ललित विग्रह राज नाटक की रचना जो सोमदेव ने की थी। तो इसका ऑप्शन सी से सोमदेव ने ललित विग्रह राज नाटक की रचना की थी। तो महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है इस पुराण में। तो महानदी का जो महानदी है, इसका पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया। तो यह जो है किस में बताया गया है? तो महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला जो है बताया गया है वायु पुराण में। तो इसका होगा वायु पुराण। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, वायु पुराण। तो महानदी पौराणिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख नदियों में से एक रही। इस नदी की वायु पुराण में नीलोत्पला बताया गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो मनु स्मृति मुख्यतया संबंधित है। तो जो मनु स्मृति है, यह मुख्यतया समाज व्यवस्था से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए सही है। मनु स्मृति जो 18 प्रमुख स्मृतियों में से एक है, की रचना मनु द्वारा की गई मानी जाती है। मनु स्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। तो प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। तो प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो जो मनु है, मनु को जो है भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो शून्य का आविष्कार किया जाता है। तो शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व दूसरी सदी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग 873 ईस्वी में पाया जाता है। तो शून्य की खोज किसने की थी? तो जो शून्य की खोज है, शून्य की खोज किसी अज्ञात भारतीय ने की थी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो जो लाइफ ऑफ वेन सांग है, जो लाइफ ऑफ वेन सांग है, इसकी रचना जो हुइली ने की थी। तो हाँ, जो लाइफ ऑफ वेन सांग की रचना हुइली ने की थी, ये सही सुमेलित है। तथा जो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक है, इसके लेखक जो प्लिनी है, न कि टॉलमी। तो टॉलमी इनके लेखक नहीं, यही सही सुमेलित नहीं है। इसके लेखक जो प्लिनी है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। तो हिस्टोरियल फिलिपिकल के लेखक पॉम्पेई स्ट्रोगस हैं तथा द हिस्ट्रीज के लेखक हेरोडोट्स हैं। तो सी और डी सुमेलित है, इसका बी नहीं सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। नेचुरल हिस्ट्री, जो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी द एल्डर हैं तथा विकल्प बी जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है यह वीणा है। तो वीणा जो है, वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो इसका ऑप्शन बी सही है।
दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। यह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति एवं संगीत का भाग रही है, जबकि सितार, सरोद एवं तबला मध्यकालीन वाद्य यंत्र है। तो नेक्स्ट जो है पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी। तो दोस्तों अब जो है मेडुअल हिस्ट्री प्रारंभ हो गई। तो आज जो है एंशिएंट हिस्ट्री फिनिश्ड हो गया। अब कल से जो है हम लोग जो मेडुअल हिस्ट्री समाप्त करेंगे। फिर मेडुअल हिस्ट्री के बाद आप जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री समाप्ति हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री भी आज समाप्त हो गया। तो कल मेडुअल हिस्ट्री भी 10-12 दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो ज्योग्राफी देखेंगे, भूगोल देखेंगे घटना चक्र का। फिर भूगोल खत्म होने के बाद हम लोग जो है साइंस देखेंगे घटना चक्र का। तो और इसके साथ साथ ही जो है संडे को जो है कोई ना कोई हम लोग क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। तो ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू, बाय।